कहीं भी जाते हो दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का। देखो हमारे संसारिक रिश्ते में एक व्यक्ति बेंगलोर रहते थे, किसी शादी में जानी थी। शादी में जाने के लिए 2 व्हीलर लेके निकले और जैसे ही निकले रास्ते में लगा कि छाती कुछ यूं दुख रहा है। जा रहे थे शादी में 2 व्हीलर लेके, पास में ही कोई मंडप में शादी होगी वहां जाऊंगा, निकले और रास्ते में छाती कुछ दुखने जैसी लगी। गाड़ी खड़ाया और खड़े हुए वहां लगा कुछ पानी जैसे मांग रहा है, थोड़ा पानी पी लूं ऐसे। आसपास पानी देखने लगे, खड़ाया गाड़ी और खड़े हुए और पानी को तलाश रहे थे। ये ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड में इतना काम किया जब तक उनका प्राण ही निकल गया। खड़े खड़े ही मर गए भाई। आपने कभी सुना कि खड़े खड़े कोई मरता है? निकला किस चीज से कहां जाने? शादी में। और हुआ क्या? प्राण निकल गया। हाँ, और एक व्यक्ति उस दिन ऐसा लगा कि अब क्या होगा, मेरे रोटी का ठिकाना नहीं, मैं कैसे जीऊंगा, एकदम गरीब दरिद्र। और निकल के जा रहा है, रास्ते में कोई थैला जैसे दिखा, उठा के देखे तो कोई बेचारा गाड़ी में जा रहा था बैंक से पैसा लेके, और गाड़ी में ठूसी हुई थी वो पैसे की थैली। गाड़ी कूदते कूदते थैली गिर गई, उसको मालूम भी नहीं, वो चले गया। इसको 3,20,000 की गड्डी मिल गई। ये भी सच में हुआ। पहले वाला शादी में जाने निकला और देवाला निकल गया उसका। दूसरा देवालिया जिसके हाथ में धन आ गया। इतने में समझ लेना कि हमारे जीवन के हर कर्मों को कोई ईश्वरीय शक्ति निर्धारित करती है, आपके वश में कुछ नहीं है। और जब उस ईश्वरीय शक्ति के निर्धारण पर समर्पण आ जाए, विश्वास आ जाए, वो विश्वास काफी है आपके जीवन को सफल करने के लिए। श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। आप किसी भी इष्ट को पकड़ो। हम लोग यहाँ इष्ट को देखो, कोई कथाकार राम का भजन करके राम कथा करते हैं, कोई कथाकार शिव कथा करते हैं, कोई देवी भागवत करते हैं, कोई तीर्थंकरों की बात करते हैं। मैंने मेरे जीवन में ऐसी कोई बात नहीं की। मैं सदा एक ही बात कहता हूँ, आपके इष्ट कौन है वो आप चुनो, वो मैं ठूसना नहीं चाहिए, लेकिन आपके इष्ट पर श्रद्धा पक्की हो, ये उपदेश जरूर मुझे देना है। जय जय गुरुदेव। आपके घर में कितने ही देवता रखे होंगे, क्या मुझे पूछ के रखा है? तो जिसको मुझे पूछ के नहीं रखा है उसके बारे में बोलने का अधिकार भी मुझे नहीं है। मुझे इतना अधिकार जरूर है कि आपने जो रखा है उस पर श्रद्धा पक्की रखिए। क्योंकि मैं देखता हूं कि जितने घरों में जितने फोटो रखे हैं उतने दिए नहीं जलते, उतने धूप नहीं जलते, उतने नैवेद्य नहीं चढ़ते, खाली नाम के लिए। आप बहनों, आपको मैं पूछता हूं कि घर में जितने सदस्य हैं उतनी थालियां हैं क्या? हाँ, जोर से बोलो बहनों। आज अभी रात में मैं फ्लाइट पकड़ के निकल जाऊं, कल हाथ मलती रह जाओगी कि किससे बात करूं, मेरे गुरु तो चले गए, फिर हाथ मलती रहोगी। अभी बोलो जो बोलना है। घर में जितने सदस्य हैं उतने थाली है क्या? उतने में भी रोटी पड़ती है क्या? उस पर सब्जी गिरती है क्या? दाल पड़ता है क्या? तो घर में जितने देवता उतने दिए हैं क्या? हाँ, क्या आपके घर के सदस्यों से भी गए बीते हैं वो देवता? नहीं तो फिर क्यों नहीं है दिए? या तो जिनको रखा है उनकी महिमा को समझो, नहीं तो मत रखो। ये दो में एक काम करो, रख के परेशान हो तुम लोग। एक बड़ा बलवान आदमी को घर में रख लोगे और उसको रोटी पानी नहीं पूछोगे, वो अपना बल लेके गुपचुप बैठा रहेगा? क्या करेगा? हाँ, अगर आपने उसकी आओ भगत बराबर नहीं की, वो अपना बल से आपको क्षति पहुंचाएगा कि नहीं? आप में आधे लोग दुखी इसलिए नहीं हो कि दुख आ रहा है, इसलिए हो कि भक्ति गलत करते हो, भक्ति का सही समझ नहीं है। एक घर में मैं गया, बहुत निवेदन किया था, गुरु महाराज
आइए हमारे घर में आइए, पधारिए। वैसे तो कहीं जाता नहीं, माँ ने कहा जा बेटा जा, तुझे यहाँ एक शिक्षा मिलेगी। मैंने कहा मुझे शिक्षा? मुझे तो शिक्षा तू ही देती है माँ, फिर ये संसार से क्या शिक्षा लूं? ओके कि संसार में भी जाएगा, मेरे द्वारा उधर भी तुझे शिक्षा मिलेगी। किसने कहा? किसने कहा? माँ ने। बेटा मेरा वो वॉइस खोलना, तो झुम 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 क्यों हो रहा है? तो उस घर में मैं गया। अब उस घर में जाके देखूं तो कई फोटो लगे हुए हैं महाराज, आपके भी होंगे। आपके किसके घर में एक ही फोटो है, दूसरा फोटो ही नहीं? वो सब हाथ ऊंचा करो। ये जो दशहरा मैदान में एग्जीबिशन लगे उसको क्या देखना, आपके घर के एग्जीबिशन ही देख लो तो बहुत। आपके घर में ही 2500 टाइप के, जहां गए वहीं का ला के रख लिया घर में। आजकल आप 2 बच्चे से ज्यादा पैदा क्यों नहीं कर रही हो? कहती हो कि स्कूल का फीस भरना पड़ेगा, उनको बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल है। तो देवता मात्र तस्वीर नहीं है, मूर्ति नहीं है, वो दिव्य शक्तियां हैं। उनको भी कितना संभाल सकते हो उतना ही रखो, उससे ज्यादा रखना नहीं चाहिए। अगर आप 2 बच्चे से ज्यादा रख नहीं पाओगे तो 25 देवता रख के क्या करोगे महाराज? आप संभाल पाओगे? नहीं भगवान। जो संभाल नहीं पाओगे उतना रखते क्यों हो? आपके बच्चे तो भूखे बिलकेंगे, ये भूखे रहेंगे तो आपको डंडे मारेंगे। यही परेशानी हर घर में आ रही है। घर घर में परेशानी का कारण है देवता डंडे मार रहे हैं, क्योंकि उनकी पूजा बराबर नहीं हो रही है महाराज। एक घर में गया, मुझे बुलाया तो मेरा भगत तो होगा, तभी तो बुलाया होगा। कैसे ही बुला लेगा? अजनबी को अजनबी कोई बुलाएगा? मेरा भगत ही था, बुलाया, मैं भी गया। घर में जाके देखूं तो बीचों बीच कृष्णगिरी वाली जगत जननी राजराजेश्वरी दुर्गा सप्तशती में 6ठे अध्याय में दुर्गा के पद्मावती रूप में पूजी जाने वाली, जैनों में पद्मावती के रूप में पूजी जाने वाली, बौद्धों में पद्मावती के रूप से पूजी जाने वाली देवी का तस्वीर रखा। इस तरफ धनुर्धारी राम, कौन है? इस तरफ देखो तो भैरव, बीच में पद्मावती खड़ी है। मां तो मेरे दिल में बैठी है, उसका हर क्षण हर एक रूप को मैं जान सकता हूं। मां का मैं भी तो बेटा हूं। तो मैंने देखा कि तस्वीर में मां जो बैठी है, आपको तस्वीर दिख रही है, लेकिन मुझे उसके अंदर जीवंत शक्ति दिख रही है उसकी। आप भी जिस दिन मूर्तियों को, फोटो को तस्वीर बोलना छोड़ दोगे, फोटो बोलना छोड़ दोगे, मेरी माँ ही है ये तस्वीर नहीं है, ये फोटो नहीं है, जिस दिन बोलोगे तब भगवान आएंगे। एक आदमी था, वो आदमी कई दिनों तक राम जी की पूजा किया, खूब मनवार भी करता था। भगवान राम आइए, सीता राम आइए, देव राम आइए, मेरे मंदिर में राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे मंदिर में लल्ला मेरे राम आइए। अब खूब प्रार्थना करें, राम आते दिखे नहीं। तुरंत इसने सोचा कि 10 साल लगाया इनके पीछे, आए तो है नहीं, क्यों रखूं भाई इनको, जो मेरे काम का नहीं। आप भी तो यही करते हो, किसी देव की पूजा शुरू की, अगर उसमें कोई फायदा नहीं दिखा, आप उसको आगे करते हो क्या? बोलो करते हो क्या? कुछ भी फायदा नहीं फिर भी भक्ति करूं, वही निस्वार्थ भक्ति है। हमारी भक्ति ऐसी है क्या? लेकिन आज एक बात समझा दूं, आप सोचते हो कि मैं वहां जा रहा हूं, उज्जैन जा रहा हूं, बनारस जा रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, कोई फायदा नहीं मिल रहा तो अब मैं वृंदावन जाऊं, आप ऐसे सोचते हो। असली में होता क्या है? आप सोचते हो कि हर पूर्णिमा जा रहा था, कुछ फायदा नहीं दिख रहा तो अब दूसरी जगह जाऊं। लेकिन जिन देवताओं की आप सेवा में जा रहे हो, उनको तो पहले से ही मालूम है ना कि आप कितनी पूर्णिमा आओगे। आप सोच रहे हो कि उधर से कुछ नहीं मिल रहा इसलिए मैं ना जाऊं,
वो सोच रहे हैं कि तेरा पूर्णिमा बाद आने वाला ही नहीं है तो मैं क्यों दूं। तो आपसे सियाने ज्यादा हैं देवता, ये समझ लो। भक्ति परमानेंट करो। भक्ति कैसे करना? परमानेंट। क्योंकि आप कितने दिन आओगे उनको पहले ही मालूम है। आप सोचते हो नहीं दे रहे मुझे नहीं जाना है, वो सोचते हैं ये नहीं आएगा मुझे क्यों देना है। इसलिए जिसको भी पकड़ो न, इतना मजबूती से पकड़ो, अगर आप छोड़ना चाहो तो भी वो ना छोड़े, ऐसे पकड़ो। जय गुरुदेव। कैसे पकड़ना? मुझे कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए। मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए। छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए, छुड़ाऊं तो छुड़ा। सभी घर के देवताओं को बोल दो, प्रभु मेरे मन में कभी कभी द्वेष आ सकता है, प्रभु मेरे मन में कभी कभी आपकी श्रद्धा में कमी आ सकती है। आप कुछ दो मत दो, पहले कृपा इतनी दो कि आपकी भक्ति कभी छूटे नहीं। ये आशीर्वाद मुझे दो। जय जय गुरुदेव। क्या आशीर्वाद मांगना? भक्ति कभी ना छूटे। कभी भक्ति ना छूटे महाराज मेरा, ये आशीर्वाद जरूर मांगना। अब इसने देखा आप जैसा ही भगत था, राम की खूब पूजा की। क्या? किसकी पूजा? अच्युतम केशवम राम नारायणम। हाँ, सब समझते हैं, सब समझदार आए हैं। इंदौर में इतनी कथाएं होती है कि सुन सुन के कान भर चुके हैं सबकी भक्ति से। लेकिन कान भरने से कुछ नहीं होगा, दिल भरना पड़ेगा आपको भक्ति में। कान तो कुत्ते गधों के भी भरते हैं। देखो, एक बैल दूसरी गाय को मैं ऐसे करती है, उसका कान नहीं भरता है। पशुओं के भी कान में आवाज पहुंचते हैं, मनुष्य के ही दिल भर सकते हैं। आप ये ध्यान रखने जैसी बात है। अब इसने भगवान की बहुत भक्ति की, राम जी आए नहीं, सोचता आज आएंगे, फिर सोचे कल आएंगे। कभी फुर्सत हो तो राजा राम, निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, तुम उसका भोग लगा जाना। न छत्र बना सका सोने का, न चुनरी घर में तारों जड़ी। जैसे हैं वैसे हम हैं प्रभु, सीता के साथ आ जाना। बहुत निवेदन किया, मिन्नत किया, आए नहीं। अब इसने सोचा ये तो आए ही नहीं, फिर काई फायदे का भजन करे। वो भी इंदौर वाला ही था। इंदौर के बाहर से कौन कौन आए वो हाथ ऊंचा करो। अरे बहुत आ गए मेरे बच्चे, आते हैं, बहुत अच्छा है। घर में दिया रख के आए हो? सो रखा? बोल के आज भी सब सोएंगे? आप कल घर गए तो सब सोए हुए थे कि नहीं? बोलो, सोए थे? फिर क्या फायदे का? जब फसल कटती हो तब जो बीज बोते हैं ना, बीज, फसल कटती हो तो सब पहुंचते हैं, लेकिन जब बीज बोते हो तब कोई सोता रहे हैं। जब सब लोग फसल काटेंगे तब ये जाएगा तो क्या मिलेगा? इसने बीज बोया तो कुछ मिलेगा? तो ध्यान रखना, जब मन में कहीं आलस आए, मन का स्वभाव है अच्छे काम में ही आलस करता है। आप देखो बहनों, आप टीवी देखती हो, एक आदमी की 7 पत्नियां बदल चुकी है, इतना लंबा वो सीरियल चल रहा है। आज तक आपने देखना छोड़ा क्या? और वो औरत आज भी धमकी दे रही है, रमेश ध्यान रखना, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मुझे नौवा पति ढूंढना पड़ेगा। फिर भी आप उसको देखने में उकताती नहीं हो, खुश हो। लेकिन सुबह उठ के पूजा करना तो आलस आता है कि नहीं? देखो, मन का स्वभाव पानी की तरह नीचे की ओर ढलता है, कभी ऊपर नहीं चढ़ता है। लेकिन श्रद्धा रूपी मोटर लगाओगे तो ही भक्ति रूपी पानी ऊपर चढ़ पाएगा। पॉसिबल नहीं है कि अपने आप ऊपर चढ़े। मन और पानी समान है। गंदी चीजों में दिमाग जाता है। देखो, बुढ़े बैठे हैं जिनके दांत गिर गए, विकार खत्म नहीं हुआ, मैं कह सकता हूं।
दांत ही गिर गए, अब कोई काम का आदमी नहीं है, कोई चीज में शक्ति नहीं है, फिर भी आज भी नजर इस तरफ जाता है। भाई जो है, इतनी बात क्या, जगदम्बा के हरसिद्धि के शक्तिपीठ में पहुंचा है, साक्षात जगत जननी वहां बैठी है, त्रिशूल शंख चक्र पद्म गदा धनुष बाण लेके बैठी है, तीनों लोगों को चलाने वाली। उस मंदिर में जाके उसके सामने खड़े होके भी उसको नहीं देखता, इस तरफ देखता है। हाँ, और देखो ये इंदौर में ये ट्रैफिक पुलिस निकल जाए तो आपकी एक दिन में गति क्या होगी। इंदौर में ये जो ट्रैफिक पुलिस रास्ते में खड़ के ऐसे जा वैसे जा ऐसे जा करते हैं ना, इन सबको निकाल दो एक दिन। एक मुसलमान नालायक ने बोला था, 1 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, हिंदुओं को हम क्या करते हैं बता देंगे। अरे नालायक, किसी पुलिस के भरोसे सनातन धर्म नहीं है, सनातन धर्म अपनी शक्ति से चलता है। जय जय गुरुदेव। अब ये ध्यान रखने जैसी बात है महाराज कि 1 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए ट्रैफिक पुलिस हटा दें, गाड़ियों का चारों तरफ से अटकाव बटकाव हो जाएगा कि नहीं। तो आपके जीवन में भी ये अटकाव बटकाव मन में संस्कार रूपी ट्रैफिक पुलिस नहीं होने के कारण ही हो रहा है। जब भी मन कहें कि उसको देखो इसको देखो, उसमें ललचाओ, इसमें लोभ करो, इसमें विकार करो, इसमें पाप करो, जब बोले ना तुरंत संस्कार रूपी पुलिस वाले को अपने मन में खड़ा हो कि मैं संस्कारी बनूंगा तभी मेरा कल्याण होगा। जहां ट्रैफिक पुलिस होगा वहां गाड़ियां जाम नहीं होगी महाराज। जय जय गुरुदेव। जहां ट्रैफिक पुलिस होंगे वहां गाड़ियां जाम नहीं होगी। गाड़ियां जाम कहां होती है? हाँ हाँ, छोटे हो बड़े हो, मेरा बच्चा छोटा है, ये सब एक छोटे एक बड़े, एक छोटे बड़े, छोटे बड़े हैं, झिल मिल के बैठे हैं। लेकिन छोटे हो बड़े हो, उम्र बढ़ता ही जाता है, इतना लोभ बढ़ता। मैंने बूढ़ों में जितना लोभ देखा है बच्चों में इतना नहीं देखा। जैसे जैसे उम्र बढ़ा छूटना चाहिए ना कुछ। हाँ हाँ, मर रहा है माणक चंद, मर रहा है, बुलावे पोते को। हाँ, क्या कृष्ण का नाम बोलूं कि तुलसी मुंह में डालूं कि गंगा जल मुंह में डालूं? अरे नालायक, डालते रहना। तिजोरी की चाबी बराबर है कि नहीं, ध्यान दे उसको। तो संस्कार रूपी पुलिस हाथ में होना चाहिए। अब देखिए, इन्होंने देखा कि राम तो आ नहीं रहे हैं, तो अब क्या करें। देखा राम के अपोजिट पार्टी में कौन है, बोलो राम के अपोजिट पार्टी में कौन है, बताओ, बोलो जोर से। अरे रावण थोड़ी अपोजिट पार्टी है, हम भगवान की श्रेणी की अपोजिट पार्टी बोल रहे हैं। आप तो अपने श्रेणी की अपोजिट पार्टी का नाम ले रहे हो। मैंने आपकी पार्टियों में एक पार्टी का नाम थोड़ी लिया। रावण तो मनुष्यों में है, मनुष्यों में, यानी मनुष्य लोक में जो लंका थी वहां जन्मे। दानव हो राक्षस हो थे तो पृथ्वी में। मैं पृथ्वी वालों की बात नहीं कर रहा हूं। राम जैसे वैकुंठ में रहने वाले, ब्रह्मलोक में रहने वाले, महालोक में रहने वाले, राम की अपोजिट पार्टी कौन सी है? हाँ, शिव जी। तो इसको लगा लोग भी इनको भोलेनाथ बोलते हैं। मैंने तो पहले ही इनको पकड़ लिया होता तो अच्छा होता, भोले थे आ भी जाते। अब मैं इनको पकड़ा, इतने दिन 10 साल बिगाड़ा, अब मैं शिव जी को पकड़ूंगा। उसने राम जी की मूर्ति के पास अब शिव जी लाके बैठा दी। आप ये सब करते हो कि नहीं? देखो थोड़ा टटोलो आप, मैं आपकी कहानी बता रहा हूं। ये कहानी और किसी की नहीं, आपकी आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। हाँ, क्योंकि आज बहुत बड़ी ऊर्जा लेनी है। आज एक विशेष बात बता दूं बहनों, आप कौन कौन चाहती हो कि आपके घर में मैं आऊं? हम सभी चाहते हैं भगवान। अब देखो, तुम नहीं चाहते हो क्या रे नालायकों? मैं इस तरफ मुंह किया ना तो ये सब मैं वहां हाथ नीचे डाल के बैठे हैं। नीचे कुछ नहीं है, नीचे यानी धरती का बात कर रहा हूं। तुम और कोई नीचे सोच लोगे तो अलग बात। नीचे कुछ नहीं है, जो है सब ऊपर है। कहाँ है? ऊपर है। तो कौन चाहते हो मैं आऊं?
चलो कैसे आता हूं आपको बताता हूं, अभी थोड़ी देर में आप मुझे याद दिला देना मैं आने की बात। पहले अपन शिव जी की बात कर लेते हैं। त्रिशूलधारी डमरूधारी भगवान शंकर को लाके बैठा दिया, पूजा चालू किया, धूप जलाई। अब ये धूप निकलेगी तो चारों तरफ फैलेगी कि कहीं एक जगह जाएगी? चारों तरफ फैली। तो ये धूप निकलते निकलते राम जी की तरफ भी गई। इसको लगा कि जो आया ही नहीं 10 साल से उसको क्यों धूप सुंगाऊं। जब 10 साल से नहीं आया है, इतना धूप लिया, चंदन लिया और हमने मंगला आरती की, शयन आरती की, राजभोग लगाई, सब किया। रामनवमी पर बहुत बड़ा 56 भोग लगाया। अब ये सोचा कि मैंने 56 भोग भी लगाया। कितने भोग? केसरिया बर्फी कला कंदरपड़ी पेटा इमरती बालू शाही लाडू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला मोती पाक रसमलाई गुलाब जामुन शक्कर बाड़ा घेवर न्यारा न्यारा दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चिबड़ो बड़ी राबड़ी साग सांगरी को बाजरी को खिचड़ो रायता में जीरा को तड़को पीवो मार सबड़ को आम अमरूद अंगूर अनानस पनस नार दरिया केला सेब पपीता चिक्कू संतरा ने मौसम्बी रसदार दरिया काकड़िया ने लाल मतीरा खर्चो माकर खीरा बादाम पिस्ता ने नोजा खुरमा ने खोपरा ने छुमारा ले वो जीम छूटने आचमन करने थोड़ो सो आराम ले वो सौंप इलायची हाजिर कर दी साग मिश्री धरती थोड़ो नागरियो पान चबाओ जीमो जी राम जी भोग लगाओ। बोल सतगुरु भगवान की। अरे बहुत खिलाया प्रभु, आप आए नहीं। फिर आपको मैं धूप लगा के कोई मतलब नहीं है। इसने क्या किया कि राम जी शिव जी को लगाया हुआ धूप ले रहे हैं, मन में गुस्सा आ गया, रुई के फुम्बे लिए 2 और राम जी के नाक में कसोड़ दिया। यानी राम जी को धूप जाना नहीं चाहिए। अब एक चमत्कार हुआ, जैसे ही धूप नहीं जाना करके रुई लगाई, ऐसे ही रुई घसोड़ना हुआ और राम जी प्रत्यक्ष इसके सामने। जय जय गुरुदेव। इसको लगा कि क्या बात है, साक्षात धनुर्धारी भगवान सारंगपाणी भगवान त्रैलोक्यनाथ वैकुंठवासी राम सामने खड़े हों। इतना ही नहीं, साथ में लक्ष्मण भी है, सीता भी है, चरणों में हनुमान जी भी है। पूजा राम की करता था, पूरी परिवार का दर्शन हो गया। इसको लगा कि मैं पूछ लूं कि इनको रुई इतना पसंद होता, पहले सपने में भी कह देते तो 10 मन रुई ही चढ़ा लेता, इतने 56 भोग का लफड़ा क्यों करता, रुई चढ़ा के निपटता। उन्होंने कहा प्रभु आपको रुई बहुत पसंद होता, आप बता देते, रोज ही केसर रुई चढ़ाता। आजकल पानी पूरी में भी देखो, पहले एक पानी पूरी था, अब आप देखो पाइनएप्पल पानी पूरी, न रसबेरी पानी पूरी, न जीरा पावर पूरी, न नए नए ढूंढते ना। ये भी बोलता है कि केसर की रुई चढ़ाता, अत्तर की रुई चढ़ाता। आप बोलते तो मैं सब चढ़ाता, आप तो धीरे से रुई लगाते ही निकल गए बाहर, क्या हो गया? राम जी ने कहा बेटा मैं रुई से नहीं आया, इतने दिन तूने मुझे प्रतिमा समझ के पूजा की, आज पहली बार तेरे मन में आया कि मैं सूंघ भी सकता हूं, मेरे में सूंघने की ताकत है। जो भी मेरे में प्राण की ऊर्जा का अनुभव करता है, मैं प्राण युक्त उनके सामने प्रकट हो जाता हूं। जय जय गुरुदेव। जो मुझे मूर्ति के रूप में या फोटो के रूप में मानेगा, उनके लिए मैं मूर्ति या फोटो ही रहूंगा महाराज। आप कैसे मानते हो? देखो हमारे घर में मूर्ति बहुत अच्छी है, आप बोलते हो कि नहीं, आज से ये छोड़ दो, उसको मूर्ति बोलोगे, मन में मूर्ति। देखो छोटे बच्चे खिलौने से खेलते हैं, आप बोलो उनको खिलौना, वो मानेंगे ही नहीं, वो बोलेंगे मेरी हाथी भूखी है, मेरी टेडी बियर भूखी है, उसको खाना खिलाना है। उन छोटे बच्चों तक में खिलौनों में उसका रूप दिखता है, तो आप तो सनातनी हो, जिसको पूजा कर रहे हो उसको उसमें देखने की शुरुआत करो आज से। जय जय गुरुदेव। आज से उसको देखने की शुरुआत करो। जब देखने की शुरुआत करो, एक दिन प्रत्यक्ष दिख भी जाएंगे, आपको कोई फर्क नहीं है, समझ रहे ना? एक दिन प्रत्यक्ष दिखेंगे। अब मैंने जिस घर में देखा, देखो मैं मंगलिक के लिए समय का इंतजार कर रहा हूं, आप ये समझ लो, इसलिए ये कथाएं बता रहा हूं। हाँ, नहीं आऊं तो भी आप देख रहे हो कि गुरुदेव नहीं आ रहे, आए गुरुदेव मुहूर्त पर चलते हैं। अब मैंने बताया कि जिस घर में मैं गया, भक्त ले गया, वहां पद्मावती बैठी थी। मैंने अंदर से देखा, मेरे को जीवंत पद्मावती दिख ही रही है। मैंने देखा कि पद्मावती
ऐसे कर, क्या कर रही है, क्या कर रही है? हाँ बोलो भाई, पद्मावती क्या कर रही है? ऐसे कर रही है। मैं क्या माँ, इंदौर में आके तू क्या डांस क्लास शुरू कर दी क्या? इन सबको डांस सिखा रही है, क्या कर रही है, कुछ बोल देना माता। तो माता कहती है बेटा मैं क्या डांस सिखाऊं, मेरे से बोल रही है माँ, ये कृष्णगिरी आया, कृष्णगिरी आके माँ का चमत्कार देखा कि मंदिर में दर्शन करो और जो सोचा 4 दिन में वो काम हो जाए, ऐसे विश्व में कोई तीर्थ है क्या? नहीं भगवान। ऐसे कृष्णगिरी को प्रणाम, चमत्कार को नमस्कार है। आप भी इसी नमस्कार में आए हो, आप भी कम नहीं हो। भक्ति को जगाओ। चमत्कार पल पल में तब दिखेगा जब हमारी श्रद्धा बढ़ जाएगी। कब बढ़ेगी? हाँ, श्रद्धा बढ़ेगी, करोड़ चमत्कार दिखेंगे। सबसे बड़ा अगर कोई चमत्कार पूछे हैं तो संसार के जंजाल में फंसे हुए मनुष्य के अंदर सच्ची श्रद्धा आ जाए, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। सत्य वचन सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि आपके दिल में सच्ची श्रद्धा आ जाए। आप किस किस ने गुरु बनाया है? आज मैं आपको कहता हूं, जीतों ने, किन किन ने नहीं बनाया वो सब हाथ ऊंचा करो। गुरु ही नहीं है वो सब हाथ ऊंचा करो, शर्म मत करो, हाथ ऊंचा करो। जो गुरु नहीं है ऐसे हाथ उठाते हो, ये नग्न हैं। क्या है? और प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में आदि शंकराचार्य को शिष्य पूछता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी गाली कौन सी है महाराज? क्योंकि इंदौर में माँ बहन की गाली तो बहुत सरलता से चलती है। तो आदि शंकराचार्य सनातन धर्म के स्थापक प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में कहते हैं सबसे बड़ी गाली इस संसार में अगर कोई है तो स्वयं आदि शंकराचार्य कहते हैं नगरो, जिसका गुरु नहीं हो ऐसा कह दें, इससे बड़ा कोई गाली नहीं है। क्योंकि माँ बाप को आपने जन्म दिया क्या? माँ बाप ने आपको जन्म दिया क्या? आपने माँ बाप को जन्म दिया, यानी आप उनसे आए। इससे रिश्ते सब अपने आप आ गए, मामा मामी भूआ साला सब रिश्ता फोगट में आया। संसार में व्यक्ति खुद ही एक रिश्ता ढूंढता है तो वो गुरु का रिश्ता है, वो ढूंढे नहीं, वो नालायक है। कौन सा रिश्ता होना चाहिए बहनों? नींद आ रही है क्या? जाओ, नींद आवे तो घर में सो जाओ, तकदीर भी सो जाएगा। अच्छा दिन तो पाछा गया तब गुरु से किया नहीं है, पछताए क्या करे तब चिड़िया चुग गई। हाँ, अभी रात में ही 4 बजे मैं निकल जाऊंगा, फिर हाथ मलते रहना, मुझे महाराज जी से आशीर्वाद लेना। हाथ ही मलना तेरा, नींद ही तेरा रावण है। कौन रावण है? नींद। अब हम क्या बोल रहे थे कि गुरु की कृपा प्राप्त करना, गुरु होना जरूरी है। किन किन के गुरु नहीं है? अभी हाथ उठाए थे, अब तो उठाते भी नहीं है। अब उनको मालूम पड़ गया ये भारी गाली है, अब वो हाथ ही नहीं उठाएगा। चलो बहुत अच्छा है, अपने योग्य गुरु को ढूंढ के जरूर गुरु बनाइए। वो एक रिश्ता ही ऐसा है जो निस्वार्थ आपका कल्याण कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। पति पत्नी का रिश्ता निस्वार्थ नहीं है। पति कमा के लाएगा, पत्नी रोटी डालेगी। अगर ये दो में कोई भी अपना काम नहीं किया तो 4 दिन में ही वहां परेशानी शुरू हो जाएगी। पैसा मांगने वाले गुरुओं को गुरु कभी मत बनाना, ये आप इतना ध्यान रखना। संसार की चीजों को अपने जीवन में लेके चलता हो, अगर उसको आप गुरु बना रहे हो तो आप मूर्ख हो, क्योंकि वो खुद ही संसार में फंसा है, आपको क्या तारेगा? संभव नहीं है तारना। कोई कहे कि ये काम करो तो 500 रुपया, ये काम करो तो 5,000, ये काम के लिए 50,000, समझना गुरु नहीं है, व्यापारी है। किसी भी कर्म से 1 रुपया भी मांगता हो वो संत नहीं है। मैं तो यही मानता हूँ, मेरा ये मानना स्वभाव है, मैं ऐसे ही चलता हूँ। आपको भी यही ज्ञान दूंगा कि ऐसे ही संत को गुरु बनाओ। अब आज हम मंगलिक सुन रहे हैं, सब तैयार हो गए हो? घर में बोल के आए? सो गए घर वाले? तुम्हारा पति कहाँ बहन? वो डरा हुआ आदमी कहाँ? वो डर के पीछे, आज तो पीछे बैठ गया, कल तो आगे ही था। आज डर, और शनिवार है ना तो शनि में डर बढ़ता है बहन।
कल तो शुक्रवार था तो थोड़ा डर कम था, आज डर ऐसा बड़ा कि तुम्हारे नजर के सामने ही नहीं आ रहे। हाँ, स्वर्ग में 2 लाइन लगा था बेटा। यहां से ध्यान में देख रहा हूं कि पूरे स्वर्ग में 2 ही लाइन है। क्या है? 2 लाइन। एक लाइन में लिखा है पति की बात मान के जीवन चलाने वाले इस लाइन में आए हैं, स्वर्ग में एंट्री गेट। दूसरे में लिखा है अपनी बुद्धि से चलने वाले इस गेट में आए। इस बहन का पति उस गेट में खड़ा है। किस गेट में? जो खुद की बुद्धि से चले वो आए अंदर। बजाओ ताली, ऐसा पति है। एक ही आदमी अकेला खड़ा है उस क्यू में। कितने? एक आदमी। और इस लाइन में पूरा संसार खड़ा है। मैं कह एक ही ये आदमी जो पति अपनी बुद्धि से चलने वाला, कम से कम एक तो माइका लाल निकला। इसको मुझे आशीर्वाद देना चाहिए। सूक्ष्म रूप धारण करके मैं वहां पहुंच गया और कहता हूं कि भाई आशीर्वाद, तो कम से कम एक शेर निकला कि अपनी बुद्धि से चला, धन्य है तुझे, वीर प्रताप सिंह का वंश है तू। तो वो कहता महाराज जी शर्म आता है, शांत रहिए। शर्म काहे का आता भाई, मैं तेरी तारीफ कर रहा हूं। तारीफ से ही शर्म आ रहा महाराज। मेरी पत्नी ने भूलोक में कह के भेजा कि जहां भीड़ ज्यादा हो उस लाइन में नहीं खड़ना, मैं इसलिए इस लाइन में खड़ा हूं। ये एक भी क्या है, एक ही नहीं बचा। 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीरदास जी कहते ना कि 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। एक भी बाकी नहीं। तू कंवारा अच्छा है। हाँ ध्यान रखना, कंवारा अच्छा है। जिस दिन शादी कर लेगा दूसरे लाइन में खड़ना पड़ेगा जाके उधर। हाँ, भगवान ने बहन के हाथ में मेन स्विच कंट्रोल दिया हुआ है। तो अब हम वो पद्मावती की कहानी बाद में सुनेंगे। मुहूर्त आग जाने से अब मंत्रों का काम पहले करेंगे। क्या करेंगे? देखो आपको एक बात बताता हूं। किसी ज्योतिष के पास आप जाओ, वो कहता है शनि दशा है, थोड़ा सावधान रहना। आपने सुना होगा। किसी ज्योतिष के पास जाओ, वो कहता है सूर्य नीच है, ध्यान रखना, कहीं ना कहीं सेहत बिगड़ेगा। किसी ज्योतिष के पास जाओ, वो कहता है कि चंद्र खराब है, ध्यान रखना। तो आपने कभी सोचा कि ये काम कैसे करते हैं? कभी सोचा? अरे ये खराब है। देखो अपने शरीर में गर्मी ज्यादा हो जाती है तो फोड़े फुंसी हो जाते हैं कि नहीं? कोई बरसात में भीग जाते हैं तो सर्दी लग जाती है, सर्दी आती है कि नहीं? हाँ जी भगवान। कोई वायरल बीमारी आते ही अपनी टेम्परेचर बढ़ जाता है कि नहीं? जी भगवान। यानी कोई भी खराबी होगी तो उसका कुछ तो लक्षण होगा। अब इस लक्षण पर ही इलाज होता है, खराबी पर नहीं होता। देखो डॉक्टर आपका बुखार को कहां से ढूंढेगा? वो तो मुंह में थर्मामीटर डालता है और चेक करता है कितनी आपकी अंदर पैरामीटर बढ़ी हुई है, उस हिसाब से गोली देता है। हाँ, अब ये ज्योतिष बोलते हैं कि शनि बिगड़ गई, सूर्य बिगड़ गया, चंद्र बिगड़ गया। क्या बेटा? तो अगर ये बिगड़ गया तो इसका भी तो कोई आपके जीवन में कुछ तो दिख के आता होगा, वो आप कैसे नहीं जान पा रहे हो? उसको देखने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, आज वो ही काम करने वाले हैं। आपको एक बात बता दूं, देखो आप में कई लोग होंगे, मन में मैं जो बात बोलूं उसको थोड़ा टटोल लेना। इसमें कई लोग हैं, जितने लोग हो, ऐसे दांत से निकलने वाला थूक है ना, या बोलने में आपको विचित्र लगेगा, लेकिन ग्रह कैसे काम करवाते मैं ये बता रहा हूं, आपको समझ पड़ जाएगा। कई लोगों के बात करते समय मुंह में थूक आता है तो इसको ऐसे लेके ऐसे सूंघने वाले भी हैं। आपको बोलते समय सुन के हंसी भी आएगी, लेकिन जो करता है वो यहां बैठा है, वो अंदर ही सोच लेगा कि मैं ये कर रहा हूं। ये राहु बिगड़ने से ही अपना ये काम करवाता है। गंदगी को सूंघने में मजा आना, जब राहु बिगड़ जाएगा तो गंदे सुगंध अच्छे लगेंगे। कब होगा ये? हर आदमी में होगा ये, कहीं ना कहीं की गंदगी लेके मुंह में डालेंगे। देखो आप ही सोचो, गुलाब का सुगंध, मोगरे का सुगंध, के गंदी नाली का सुगंध, कौन सा सूंघना चाहिए? हाँ, लेकिन जब आदमी ऐसे कर रहा है तो उसका अर्थ क्या है?
कोई ग्रह उसको नचा रहा है। आपके कौन से ग्रह नचा रहे हैं? आपको बाप पसंद नहीं आ रहा है तो समझना सूर्य खराब है। वो सूर्य खराब होकर के आपके पिता के प्रति आपके मन में द्वेष उत्पन्न कर रहा है। तो आप ये मत सोचना कि मेरे बाप से मेरा बनता नहीं है। क्या महाराज आप माता पिता की सेवा की बात करते हो? मेरे बाप ने मेरे साथ जो किया आप सुनोगे तो आप ही बोलोगे कि ऐसा बाप नहीं चाहिए। मैं कई बार उन नालायकों को बोलता हूँ, देख बेटा तू माँ बाप की बात मत कर, मैं तुझे एक बात समझाता हूँ। तू उठ बेटा, हाँ तू उठ, पीला शर्ट, हाँ उठ, तुझे एक सवाल पूछूं बेटा, तू बैठ जा, तू बैठ, तू उठ बेटा, हाँ चश्मा वाला कहां से आया? थैली भी लेके आया? सीधा ऑफिस से डायरेक्ट? इतनी देर तक ऑफिस में काम करें। देखो एक इंसान घर चलाने के लिए रात के 10 बजे तक ऑफिस जाए, मेहनत करें। ये मेहनत सफल होना हो तो आपको जीना कैसे ये समझना पड़ेगा। मेहनत तो गद्दा भी करता है, जिसमें जीने की कला आ गई थोड़ी मेहनत में आगे बढ़ जाएगा। बेटा मैं तुमको एक सवाल सबके लिए पूछ रहा हूं, तुम्हारे लिए नहीं, खाली तुम चश्मा पहने हुए हो इसलिए तुमको उठाया बेटा, कि चश्मा पहले आया कि आंख पहले आया? हाँ तो चश्मा क्यों पहना? अब ये चश्मा क्यों पहना? थोड़ा कम दिखने लगा, आंख खराब हुआ, सीधी बात। कम दिखने लगा यानी आंख खराब हुआ, सही बात है क्या? है ना? आंख में कुछ खराबी हुई, डॉक्टर ने चश्मा पहना दिया। अपने जीवन में पहला कौन आया, चश्मा के आंख? आंख। तो पहले आए माँ बाप। आंख रख लो उनको, माँ बाप को क्या रख लो? सभी बेटों अच्छे से सुनो, आप किसी के बेटे हो, आप किसी की बेटी हो, बहू हो, सास हो, अच्छे से सुन लो। ये बहुत जरूरी संदेश मैं भारत को, विश्व को देना चाहता हूं, आप अच्छे से सुन लो कि पहले आया आंख, बाद में क्या आया? चश्मा। इसको बेटे समझ लो, क्योंकि बाद में बेटे ही तो आए, पहले माँ बाप ही तो आए। अब समझो कि आंख खराब हो गया यानी माँ बाप खराब दिखने लगे, तो डॉक्टर पुर्जा डाल के आंख में घुमाएगा कि चश्मा ठीक करेगा? खराब तो आंख ही है ना, लेकिन रिपेयरी चश्मे की होगी कि आंख की होगी? तो ये साबित करता है कि तेरे माँ बाप पहले आए, उसमें कुछ खराबी तुझे दिख भी जाए, रिपेयरी तेरी होगी, आंख की नहीं होगी, चश्मे की होगी महाराज। तो अपनी रिपेयरी कर ले, माँ बाप में रिपेयरी दिखाने मत जा। डॉक्टर आज तक पुर्जा लेके आंख में घुमाया, आंख निकाला बाहर के, चश्मा बदलाया। तो आप किसी के संतान हो तो अपने आप को ढाल के उन माता पिता के अनुसार चलना सीखो, उन सास ससुर के अनुसार चलना सीखो। इतना भी कर लोगे तो हर ग्रह प्रसन्न होंगे आप पर, कोई ग्रह नाराज नहीं होगा। धन्यवाद बेटा, बैठ जा। इसी को पूछना था, चश्मा और आंख का उदाहरण देना था मुझे, और कुछ नहीं। तो अब मैं आपको बताता हूं, कुछ लोगों को देखिए, गलत मत समझना बहनों, कई गुप्त जगहों पर हाथ डाल के ऐसे ऐसे कुचरने की आदत होगी, आपने देखा होगा। बिना कामी यहां वहां हाथ डाल के 24 घंटा वीणा बजाता है कि नहीं भाई? आप देखो कई लोगों का आपने देखा होगा, ये पितृदोष का लक्षण है। पितृदोष होगा तो गुप्त अंगों पर हाथ अपने आप जाएगा, आप ध्यान रखना। हाँ, और नाक काटेगा, ये नक, इसमें कई होंगे नक काटने वाले। तो आप पितृ को ठीक करने नहीं जा सकते, चश्मा ही ठीक होगा, आंख ठीक नहीं होगा। आपके पास जो गलत आदत है उसको छोड़ दोगे, उसी समय वो दोष बंद होगा, क्योंकि वो दोष ही वो काम करवा रहा है। वो काम ही बंद कर दिए तो दोष ही बंद हो जाएगा। जय जय गुरुदेव। हर एक में कोई ना कोई गड़बड़ तो है, आप ही देखो है क्या? सब बोल रहे हैं गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। आपके कोई ना कोई गड़बड़, आपके कोई ना कोई दोष के प्रतीक है। हर दम मन में अपनी माँ के प्रति द्वेष आता है तो चंद्र नीच का है। जन्म दी हुई माँ के बारे में गलत सोचना चंद्र को नीच करता है, या नीच चंद्र माँ को गलत सोचवाता है। अगर मन को ही प्रसन्न कर लो तो माँ को ही खुश कर लो और माँ के प्रति श्रद्धा लाओ, उसी समय चंद्र बलवान हो जाएगा ना। चंद्र बलवान होगा, जो काम में हाथ डालोगे उसी में सफलता होगी।
जय जय गुरुदेव। माँ बाप की भक्ति हम माँ बाप को निहाल करने नहीं करना है, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने। मैं खुद साधक हूँ, बोलता हूँ कि 33 करोड़ देवता की आशीर्वाद को एक पलड़े में रखो, माँ बाप के आशीर्वाद के सामने कोई देवता का आशीर्वाद टिकेगा नहीं। जय जय गुरुदेव। देखो भाई, देवता आपकी पूजा का आशीर्वाद देते हैं, बिना पूजा के कोई आशीर्वाद देंगे? माँ बाप भूखे मारो तो भी आशीर्वाद देते हैं कि मेरे बच्चे सुखी रहें। वो आशीर्वाद इसलिए बलवान है, उस आशीर्वाद में आपके प्रति कोई स्वार्थ नहीं है। क्या बेटा उठ, 5 किलो टमाटर दे दूं तेरे हाथ में टोकरा, कितना घंटा लेके घूमेगा? 4-5 घंटा। हाँ 4-5 घंटा। उससे ज्यादा नीचे नहीं रखना, उठा के घूमना। कितना घंटा घूमेगा? वही 5 घंटा। तू बेटा कितना घंटा? सब 5 घंटे वाले। बैठो, इंदौर में सब ठीक से। देखो महाराज, हम 5 घंटे से ज्यादा किसी भार को उठा नहीं सकते। उस माँ को क्या कहें जो 10 महीने तक हमको उठा के चली है, कभी रख नहीं। माता ने जो कष्ट उठाया और ऋण कभी न जाए चुकाया, जिनकी गोदी में पलकर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। उठो उठो उठो, कहां से आए? देवास। देखो आपको मैं एक बात पूछता हूँ, क्या नाम है? ईश्वर परमार। ईश्वर परमार जी, मैं आपको पूछता हूँ कि आप ताजा कपड़ा पहनते हो कि आपका बेटा ताजा कपड़ा पहनता है? कौन पहनते हैं? बोलिए। सबसे बढ़िया कपड़े फैशनेबल कौन पहनता है? अरे आप तो उल्टे बाप निकले। देखो भाई, हमने लाख बाप देखा, हर बार पूछते हैं कि आप ऐसे कपड़े पहनते हो, बच्चों की कपड़े भारी हैं क्यों महाराज? तो वो कहते हैं कि प्रभु जो मैं कर रहा हूँ बच्चों के लिए ही तो कर रहा हूँ, उनको सुखी रहने दो, उनको मेहनत करने दो। हर आदमी माँ की महिमा गाता है, मैं कहता हूँ बाप की भी महिमा समझ लो। जिस रोटी को माँ बना रही है, उसका आटा लेने वाला माँ से कम नहीं है, वो आटा लाने वाला आदमी। वो आटा लाता है तब ये घर में रोटी बनती है। तुम उल्टे बाप हो, बैठो। हाँ, बच्चों से ज्यादा बाप को होना नहीं चाहिए। देखो 2 चीज ध्यान रखना, हमारे कंधे से ऊपर बढ़ गए, उनको हम बच्चों की तरह नहीं मित्रों की तरह रखना। आज भी आप उनको दबा के बच्चों की तरह मानते हो, तभी वो विपरीत काम करते हैं। जब कंधे से आगे बढ़ गए, वो आपके समान मित्र समान हो गए, फिर बच्चों की तरह दबाव नहीं डालना। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, माँ बाप दोनों को हर चीज में बच्चों की खुशी देखने की आदत आनी चाहिए। हर चीज में बच्चों का ही खुशी देखना। हमने अपने बाप से खुशी ली, अब हमारी बारी है कि हम अपने बच्चों को खुशी दें। वो बच्चे उनके बच्चों को खुशी देंगे। ये पानी सदा नीचे गिरते गिरते गंगा की नदी की तरह जाके समुद्र तक पहुंचती है। ये रिवाज है संसार का। आपके माँ बाप ने, किस किस के माँ बाप ने आपको बहुत प्यार किया? तो वो प्यार देखो, हम किसी भी हालत में माँ बाप को वापस दे नहीं पाते हैं। वो माँ बाप भी तो बच्चों को ही प्यार दिए, उन्होंने अपने माँ बाप को नहीं दिया, तो आप अपने माँ बाप को कैसे दोगे? वो आगे से आगे, वो जो गठरी उन्होंने प्यार की हमको दी, वो गठरी आगे हमारे वंश को जाएगा, वो गठरी आगे वंश को जाएगा। गठरी कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन गठरी ऊपर नहीं जाएगी, नीचे पहुंचती जाएगी, लेकिन जाएगी गठरी कहीं ना कहीं। वो प्रेम की गठरी आगे जानी चाहिए।